उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में चल रही शीतलहर के बीच दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि बीते 7 दिन में सबसे कम है। दिल्ली के ही आयानगर में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि लोधी रोड में 2.8 डिग्री सेल्सियस और पालम में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है और मौसम की मार के बीच तापमान लगातार घटता हुआ आने वाले दिनों में अब राहत मिलने की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन आज जनवरी का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लोगों का सर्दी से बुरा हाल है। और दिल्ली में घना कोहरा भी नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। दिल्ली एनसीआर में आज ठंड का रेड। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अलर्ट है, कड़ाके की ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 3 से 4 दिन तक दिल्ली में हवा की श्रेणी बेहद खराब रहेगी। हवा बेहद खराब श्रेणी में रहेगी तो एक ओर शीतलहर का कहर और दूसरी तरफ प्रदूषण की मार झेल रही है दिल्ली। कड़कड़ाती ठंड से लोग जूझ रहे हैं। तापमान लगातार गिरता जा रहा है, कोहरा घना है और इन सब के बीच प्रदूषण भी काफी ज्यादा है। दिल्ली वालों के लिए बेहद सावधानी से रहने का दिन। एनसीआर के लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है और इन सब के बीच प्रदूषण का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा बेहद खराब श्रेणी में है। आने वाले कुछ दिनों तक यही हालात बने रहेंगे। ऐसे में जितनी सावधानी बरत सकते हैं वो बरतें। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली, कानपुर समेत देश के कई राज्यों में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। कहीं पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। आलम यह है कि लोग घरों में रहना ही मुनासिब समझ रहे हैं या फिर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें दिल्ली, कानपुर, जयपुर और कश्मीर। पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। कश्मीर में चिल्ला कला चल रहा है, जिसमें 40 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ती है। सर्द हवा, कोहरा, अलाव। उत्तर भारत में ये 3 चीजें ही इन दिनों चारों तरफ दिख रही हैं। ठंड ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की हालत खराब कर दी है। भीषण शीतलहर के थपेड़े झेल रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अब खराब हवा भी सताने लगी है। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ खराब हवा को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता अगले 3 से 4 दिनों तक बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। आईएमडी ने इसके साथ ही कहा है कि भीषण शीतलहर और गिरती वायु गुणवत्ता की दोहरी मार एनसीआर में रहने वालों की मुसीबत को और बढ़ा सकती है। ठंड से मैदानी इलाकों में हालात खराब हैं, लेकिन पहाड़ों पर आफत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। पहाड़ों पर ठंड इतनी ज्यादा है कि पानी की पाइपलाइन तक जम जा रही है। देखिए कैसे बर्फ को तोड़कर पाइप के आसपास से पानी निकालने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि पाइपलाइन के पानी को सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है। कश्मीर घाटी में शदीद सर्दी के बाद यहाँ के नदी नालों के साथ साथ अब यहाँ के जो पानी के नल है अब वो धीरे धीरे जम गए हैं। तो यहाँ के लोगों को पानी को लेकर कोई मुश्किलात सामने न आए। तो यहाँ पे हमने देखा पीएचई के कुछ मुलाजिम यहाँ पे जो मोटी बर्फ की जो परत यहाँ पे जम चुकी थी नदी की ओर, तो उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। घाटी के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। कश्मीर फिलहाल चिल्लाए कला की चपेट में है। चिल्लाए कला यानी 40 दिनों तक कड़ाके की ठंड। इन 40 दिनों में सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है और ठंड भी बिल्कुल चरम पर होती है। लद्दाख, वो इलाका जहां भीषण ठंड के साथ पारा 0 से कई डिग्री नीचे पहुंच जाता है। वहां इन दिनों कुछ लोग इसी बर्फ पर आइस हॉकी का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। तापमान -23 डिग्री से नीचे दर्ज होने के कारण लद्दाख में प्राकृतिक तौर से आइस रिंग बन गए हैं और आइस हॉकी के दीवानों के लिए यह ठंड कुदरती वरदान बनकर आया है। हमने 10 दिन का कैंप स्टार्ट किया है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, काफ़ी आजकल यूथ जो है ज़्यादातर आजकल उसमें वो रहते हैं ज़्यादातर।
आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ कारगिल ने हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्रास के सहयोग से भीमबाड़ क्षेत्र में आइस हॉकी रिंग बनाया है। ये 10 दिनों का आइस हॉकी कैंप है। कारगिल इलाके के स्थानीय युवा, सीनियर खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से खेल के कौशल सीखने के लिए आइस हॉकी शिविर में भाग ले रहे हैं। इन युवाओं को आइस हॉकी के नए उपकरण दिए गए हैं। लद्दाख के बिम्बत इलाके में पारा 0 से 23 डिग्री नीचे जाने के कारण प्राकृतिक रूप से आइस रिंग्स बन गए हैं। हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुष्का दिल्ली से हैं, नवजीत पटना से हैं, शुभम पांडे लखनऊ से हैं और खालिद हुसैन हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुभम, अगर बात की जाए लखनऊ की तो फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरह की सावधानियां बरतने को कहा गया है? जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में अगर हम बात करें तो ठंड आज सबसे ज्यादा है और तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर रैन बसेरे आदि की व्यवस्था के लिए कहा गया है। साथ ही खुले में कोई ना सोए, इसको लेकर के भी दिशा निर्देश अधिकारियों को सख्त तौर पर दिए। राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा दें। इस वक्त लगभग सुबह करीब 9:30 के आसपास का समय है। आप देख सकते हैं कि घना कोहरा है और ठंड में गलन काफी ज्यादा है। लिहाजा लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो ठंड से काफी ज्यादा परेशान हैं और लोगों को गलन झेलनी पड़ रही है। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जहां पर ट्रेनों की लेट लतीफी करीब 25 से 30 ऐसी ट्रेनें हैं जो लेट चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा है। परेशान हैं आप लोग? बिल्कुल परेशान है। ट्रेन भी लेट चल रही है? जी, ट्रेन फ्लाइट सारी लेट से चल रही है। अभी लेट चल रही है। आप किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? एसी स्पेशल। अभी लेट है वो? जी, पहुंचने वाली है। जी, तो आप देख रहे हैं नवजीत भी हमारे साथ पटना से है। नवजीत, बिहार में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, लेकिन मौसम का मिजाज कैसा है वहां? देखिए, मौसम का मिजाज है, बिल्कुल कह लीजिए कि काफी ठंड है, कनकनी है। मैं आर ब्लॉक का जो फ्लाईओवर है उसमें है। यहाँ पे मुश्किल से 10-15 मिनट से मैं हूँ। अब पूरे जो कह लीजिए कनकनी का आलम है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पूरा फॉग है। साथ साथ जो न्यूनतम तापमान है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर चला गया है। और कह लीजिए कि जो गया, बिहार में गया एक शहर ऐसा है जहां पर तापमान है वो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस का है। बिल्कुल, शहरी तापमान और ग्रामीण तापमान में काफी फर्क हो जाता है। 2-3 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है। राजधानी पटना की बात कीजिएगा तो 7-8 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं, खुली हवा में जाते हैं, क्योंकि पछुआ हवा है वो बह रही है, कनकनाहट है। सीवियर कोल्ड डे के रूप में IMD है वो घोषित कर चुका है। 48 घंटे तक काफी कह लीजिए कि ठंड पड़ने वाली है। आगाह किया गया है कि आप बाहर कम से कम निकलिए, खुले छत के नीचे मत जाइए। तो एक तरीके से जो पछुआ हवा की जो कनकनाहट है, ठिठुरन है, वो देखी जा रही है। अगले 48 घंटों तक के लिए यह स्थिति बनी रहेगी। आगे का जो अपडेट है वो आगे आएगा। लेकिन सबसे अहम फैसला बिहार सरकार का है यह कि जो सभी जो शिक्षक संस्थान हैं, 10वीं तक के जो क्लास है वो बंद कर दिए गए हैं। शैक्षणिक कार्य पर पाबंदी लगा दी गई। तो काफी ठंड से घर से बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों को बंद करना सही फैसला है। अनुष्का, राजधानी दिल्ली में रहते हुए आपको कुल्लू मनाली का आनंद मिल रहा होगा। टेम्परेचर 2 डिग्री आज दर्ज किया गया है, 1.9 डिग्री सफदरजंग में। जी बिल्कुल चंदन, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी राजधानी दिल्ली में ठंड का आलम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर शिमला, मनाली और कुल्लू से भी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आज मौसम विभाग के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जो सबसे कम तापमान है वो सफदरजंग वेधशाला में 1.9 डिग्री दर्ज की गई है। यहाँ पर इस तरीके से जो है लगातार ही रोज़ ही ज़्यादा ठंडे दिन का जो है एक तरीके से रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैं एक बार आपको यहाँ तस्वीर दिखाना चाहूँगी। इस वक्त मैं दिल्ली के विजय चौक पर हूँ। आप देख सकते हैं सुबह के 9:30 बज रहे हैं, लेकिन कोहरे की स्थिति कितनी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरा शहर जो है धुंध के सफेद चादर के पीछे बिछा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सड़क पर अमूमन यहाँ पर हमें रोज ही मॉर्निंग वॉक करते हुए बहुत सारे लोग मिलते थे, जो कि आज हमें देखने को नहीं मिल रहे। ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग भी घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। यहाँ पर जो 1-2 लोग दिख भी रहे हैं वो साफ सफाई करने वाले यहाँ के कर्मचारी हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको आगे की बात बताऊँ तो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, जो सरकार यहाँ पर जो व्यवस्थाएं कर रही है, रैन बसेरों का व्यवस्था कर रही है, जितने भी लोग जो बेघर है, क्योंकि हर मौसम की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, वैसे ही ठंड में जो सबसे बड़ी
चुनौती होती है वो अपनी जान कैसे सुरक्षित रखे उसकी होती है। हाल ही में कानपुर में ठंड की वजह से हार्ट अटैक से 25 लोगों की मौत होने की खबर आई थी। ऐसे में सरकार भी अपनी तरीके से पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि ठंड से किस तरीके से लोगों को बचाया जाए। ठंड के साथ साथ जो है यहाँ पर लोगों को दोहरी नहीं बल्कि 3 तरीके से मार झेलने को मिल रही है। एक तो कोहरे की, दूसरी प्रदूषण की और तीसरी जो है वो ठंड की है। लगातार यहाँ पर कुछ दिनों से लोगों को भीषण ठंड का जो है सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि ठंड में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है लोगों को जुकाम, खांसी और बुखार की। तो आए दिनों जितने भी लोग हमें यहाँ पर मिलते हैं वो किसी न किसी तरीके से ग्रसित नजर आते हैं। जी चंदन जी बिल्कुल। खालिद हुसैन भी हमारे साथ हैं। खालिद, अगर बात की जाए कश्मीर की तो कश्मीर में इस वक्त वो चिल्ला कला चल रहा है और देखने को मिल रहा है कि जगह अभी भारी बर्फबारी भी हो रही है। फिलहाल अभी क्या स्थिति है और आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ठंड का प्रकोप जो है फिलहाल लोगों को इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है, आज शाम से जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके जो है, खासकर नॉर्थ कश्मीर में मॉडरेट स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। और वहीं आज शाम से ही श्रीनगर और अदर प्लेन्स जो है वहां पर बारिश और हल्की बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ये 11 तारीख तक चलती रहेगी। और निसंदेह जब इन पहाड़ियों से शीतलहर चलती है, बर्फीली हवाएं चलती है, तो केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और जो दिल्ली है वहां तक पहुंच जाती है। पूरा जो उत्तर भारत है वो कड़ाके की ठंड में आ जाता है। इस वक्त अगर हम तापमान की बात करें तो -2 इस वक्त तापमान है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और न्यूनतम तापमान जो है -6 तक चला जाता है श्रीनगर का। और सबसे ठंड का जो सबसे ज्यादा प्रकोप है वो लद्दाख घाटी में देखने को मिल रहा है, जहां द्रास में -22 तक तापमान चला गया है, लेह में -12 है और वहीं कारगिल में -15। पहलगाम, गुलमर्ग, जितने भी हिल स्टेशन है वहां न्यूनतम तापमान जो है 0 से करीबन 8 से 9 डिग्री के आसपास रह रहा है नीचे। और कोई भी जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख घाटी में नहीं है जहां तापमान 0 से ऊपर हो। लेकिन ऐसे में जो गर्मी है यहाँ पे वो इस बात की है कि पर्यटक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो विंटर टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा फल फूल रहा है और खचाखच हाउस बोट्स, तमाम हिल स्टेशन जो है भरे हुए हैं, जो एक राहत की बात है। लेकिन कश्मीर की खूबसूरती ठंड भी है, आम लोगों को निसंदेह ही इससे काफी दिक्कत होती है। लेकिन आज शाम से जो मॉडरेट स्नोफॉल की प्रेडिक्शन की गई है उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ठंड है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। और जो चिल्ला कलान की आप बात कर रहे थे वो 31 जनवरी तक चलता रहेगा, तब तक लोगों को जो है कठोर ठंड को सहना पड़ेगा। बिल्कुल, पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड है, लेकिन जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में हालात काफी दुश्वारी भरे हैं, लेकिन वहां पर्यटकों की आमद होने से लोगों में खुशी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं जोजिला दर्रे से जुड़ी खबर। भारी बर्फबारी के चलते बीआरओ ने जोजिला दर्रे को बंद कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बर्फ से ढका ये हाईवे और बर्फ को हटाती ये मशीनें। तस्वीरें हैं हिमाचल में समुद्र तल से 3528 मीटर ऊंचे जोजिला दर्रे की, जिस पर वाहनों की आवाजाही आधिकारिक तौर पर बंद हो गई है। -20 डिग्री तापमान और लगातार बर्फबारी के बावजूद जोजिला दर्रा इस बार जनवरी के पहले हफ्ते तक ट्रैफिक के लिए खुला रहा। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब बीआरओ ने जोजिला दर्रे से आखिरी कारवां रवाना किया। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ये फैसला लेना पड़ा। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हम जानते हैं कि कम टेम्परेचर होने के कारण यहाँ के टेम्परेचर -25 तक जाते हैं और भारी हिमपात होने की वजह से ट्रैफिक का मूवमेंट इस रोड के ऊपर संभव नहीं हो पाता है। और अगर हम पिछले साल के कुछ आंकड़े देखें तो 15 नवंबर से लेकर के दिसंबर के पहले हफ्ते के बीच में जोजिला पास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कोशिशों की वजह से पिछले 40 दिनों में 3500 वाहनों ने कश्मीर से लद्दाख जाते हुए जोजिला दर्रे को पार किया। बीआरओ ने प्रोजेक्ट बीकन के तहत लोगों को लद्दाख क्षेत्र से कनेक्टिविटी की सुविधा दी। पिछले 2-3 दिनों में हुई बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के साथ सड़क पर फिसलन हो गई है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। जोजिला दर्रा एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो कश्मीर घाटी से लद्दाख तक जाता है। यह दुनिया के सबसे जोखिम भरे दर्रों में से एक है।
बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।